हमारा जहन इमेजेस की शक्ल में सोचता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जब हम कोई क्लिप देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई सीन देखते हैं तो वो अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और इससे क्या होता है, वो चीज़ें जब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं वो हमारे कॉन्शियस पे हावी होना शुरू हो जाती हैं। हम जब सोते हैं तो वो हमारे जहन में चीज़ें होती हैं, अगर हम चलते फिरते हैं तो वो हमारे जहन में चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं तो हम अग्रेसिव रहना शुरू कर देते हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में रहना शुरू कर देते हैं कि आज पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गैस बहुत महंगी हो गई, स्मोक बहुत आ गई। जबकि सदियों से यही निज़ाम चलता आ रहा है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। महंगाई हो या कुछ और भी हो, चीज़ें बदलती ही रहती हैं और हर दौर में इंसान ऐसे ही नाशुक्रेपन का शिकार रहा है। हर दौर में इंसान ने यही किया है कि आज ये चीज़ महंगी है, पहले ज़माने के लोग अच्छे थे, पहले ज़माने में चीज़ें सस्ती थी, तो ये चीज़ें हम खुद से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम मूवीज़ देखते हैं, हम उनमें मार-धाड़ देखते हैं, हम अपने अंदर उसी चीज़ को जगा लेते हैं। गोया कि हम उस तरह से फायरिंग नहीं करते, हम उस तरह से फाइटिंग नहीं करते, लेकिन हमारा चलने फिरने का स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल, हमारा रहने का स्टाइल कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वैसा ही हो जाता है। आप देखेंगी कि जब हम यंग जनरेशन को देखते हैं, बल्कि हम भी इसी फेज में से गुजरे हैं, जब हम टीनेज में होते थे तो इस तरह से ही मूवीज़ देखनी और उनको ही अप्लाई करना अपनी लाइफ में कि जी ये मूवी है तो इसमें ये मारा है, ऐसे मारा है, इसने ये हेयर स्टाइल रखा है, इसने ये गाना गाया है, तो उस चीज़ को हमने अपने ऊपर हावी कर लेना। बल्कि हावी ना भी करें, जब आप देखते हैं किसी को आइडलाइज करने लग जाते हैं और फिर उसी राह पे चल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं हम कोई कॉन्शियस नहीं होता, हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर से वैसी ही चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। आज जब कि मैं मूवीज़ वगैरह को छोड़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यूज़ भी छोड़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं मूवीज़ देखती हूँ अब, क्योंकि हम माशरे में रहते हैं, चलती हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग देखते हैं, तो एक एग्रेसिवनेस, एक डिस्करेजनेस फील होती है और एक लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ फील होता है, डिस्टरबेंस होती है। जब आप किसी गम की चीज़ को देखते हैं तो गम आपके ऊपर छा जाता है, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो हम उसी चीज़ को होपलेसनेस फील करने शुरू हो जाते हैं कि जी ये चीज़ें तो ऐसी हैं, अब तो ऐसा होगा ही नहीं, ये स्मोक तो हमें खा ही जाएगी, और जो है हम तो कमरों में बंद होके रह जाएंगे, और पेट्रोल महंगा हो गया है, अब हमारी इनकम कम है। या मूवीज़ देखते हैं जी मार धाड़ है, कुछ और इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और फिर हम अनकॉन्शियसली ही वैसा बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं और वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिविटी को अपनाना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिव लोगों के पास बैठना होता है और पॉजिटिव चीज़ों को देखना और सुनना होता है। अनकॉन्शियसली हम बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को खुद से ख़राब कर रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये हमारा मुकद्दर है, हमारा नसीब ही ऐसा लिखा गया है, ये हमारे नसीब का हिस्सा है, फलां बहुत खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। तो खुशी खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। खुशी
अंदर से क्रिएट करनी पड़ती है। खुशी बाहर से लेकर नहीं आई जाती, ना ही खरीदी जाती है, और ना ही ये कोई किसी से छीनने वाली चीज़ है जो कि आप ये कहें। तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद पे काम करते रहिए और ख़ुद को हैप्पी रखिए। हैप्पीनेस के सफ़र में एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे को आगे लेकर जाइए। शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग इस पे आपका मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि ये माशरे से अलग हो जाने वाली चीज़ है। लेकिन जब आप इस सफ़र में आते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही खुशी, बहुत ही पुरअमन, जैसा हमारा मज़हब इस्लाम है वैसे ही हम बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।